व्यंग्य रचना का शीर्षक है नया नारा सबसे न्यारा। अच्छे दिन के भुगतभोगी जानते हैं कि नारा एक ऐसा तीर होता है जो सीधा अमृत कुंड में लगता है और झेलने वाले पोस्टमार्टम के लायक भी नहीं बचते। ताजा खबर है कि उत्तर प्रदेश भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नया सूरज उगाने का संकल्प लिया है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नया सूरज उगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंगल सूरज के सहारे अरबों साल गुजार दिए, सो नया सूरज उगाना जरूरी है भी। वर्तमान सूरज बेचारा अपनी मेंटेनेंस तक का समय नहीं निकाल पा रहा है। निर्माण से अब तक रोज वही सुबह शाम पूरब पश्चिम, ऊपर से यह लफड़ा और कि जो हमारी शाम होती है वह किसी और की सुबह होती है, जो हमारा पश्चिम है वह किसी और का पूरब है। यानी रात हमारे लिए ही होती है, सूरज के लिए नहीं। सर्दियों में घंटे आध घंटे का आराम चुरा लेता है तो उसकी सजा गर्मियों में ब्याज सहित भुगतनी पड़ती है। तापमान बढ़ने की शिकायत करने वालों को सोचना चाहिए कि जिसे 24 घंटे 365 दिन बिना रुके ड्यूटी देनी पड़े, वह आग नहीं उगलेगा तो क्या आइसक्रीम बांटेगा। अतः यूपी बीजेपी द्वारा नया सूरज उगा दिए जाने से हमें ही नहीं, वर्तमान सूरज को भी बड़ी रिलीफ मिलेगी। नया सूरज उगाना वाकई यूपी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मेरी कुछ एक शंकाएं हैं। जैसे नए वाले सूरज के उदय और अस्त की टाइमिंग क्या रहेगी। नया पुराना दोनों सूरज क्या साथ साथ उदय अस्त होंगे। यदि एक सूरज के डूबने पर दूसरा निकलेगा तो फिर बिना रातों के कैसे जिया जाएगा। हर समय दिन ही रहेगा तो फिर निशाचरों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों ने क्या इस समस्या पर गौर किया है कि उनके द्वारा नया सूरज उगा दिया जाने पर धरती पुराने सूरज के चक्कर काटेगी या नए के। क्या बात। आज वाला सूरज पूरब में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपाइयों का कहीं नया सूरज उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर उगाने डुबाने का प्लान तो नहीं है। भाजपाई ऐसा टाइम टेबल तो सेट नहीं कर देंगे कि जब पुराना सूरज पूरब में निकल रहा होगा, ठीक उसी समय उनका बनाया नया सूरज पश्चिम में निकल रहा होगा। रोज दोपहर में नए पुराने सूर्यों का टकराव कैसे टाला जाएगा। नया सूरज पुराने को खदेड़ देगा या पुराना नए को नहीं टिकने देगा तो क्या होगा। बादल इसको ढकेंगे कि उसको। नया सूरज बनाने से संकट साहित्य पर भी आएगा। रामधारी सिंह दिनकर नए दिनकर होंगे या पुराने दिनकर ही रहेंगे। नए सूरज का अपना नया सौरमंडल होगा या दोनों आज वाले सौरमंडल से ही काम चलाते रहेंगे। क्या दोनों सूरजों की परिधि, व्यास, आयतन वगैरह बराबर ही होंगे। बाय द वे, एक सूरज की गर्मी और रोशनी मंद रही तो क्या वह सूर्य नमस्कार को नहीं तरस जाएगा। नया सूरज स्वदेशी होगा या सरदार पटेल की मूर्ति की तरह चीन वीन से बनवाकर मंगवाया जाएगा। धरती पर असेंबल करके लॉन्च किया जाएगा या डायरेक्ट आकाश में ही बनाया जाएगा। नया सूरज बनाने की बात करके योगी जी कहीं मोदी जी को इशारों इशारों में खो तो नहीं बोल रहे हैं। नया सूरज पुराने सूरज को मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं डाल देगा। व्यंग्य रचना का शीर्षक है मोदी जी का काशी प्रदर्शन। परिवर्तन का मतलब प्रधानमंत्रियों के वस्त्र परिवर्तन से लिया जाए
तो गत 7 सालों जितना परिवर्तन सचमुच विगत 70 सालों में नहीं हुआ। यदि सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शर्तिया भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर बिठा देंगे। तीनों लोकों में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की 3 ही तो कमजोरियां हैं: आत्म प्रचार, वस्त्र प्रेम और कैमरा फ्रेम। आउट गोइंग हो या इनकमिंग, हमारे प्रधानमंत्री 3 का संग साथ कभी नहीं छोड़ते: कैमरामैन, प्रेस अटैची और कपड़ों की अटैची। उनका वस्त्र बदलना बदलाव के मामले में पानी और वाणी से भी आगे निकल चुका है। पानी कोस कोस पर बदलता है और वाणी 4 कोस पर, जबकि मोदी जी 1 कोस की यात्रा में ही 4 बार कपड़े बदल डालते हैं। कपड़े बदलने का यह हाल है कि हवाई जहाज में कुर्ता पायजामा में चढ़ते हैं तो उतरते जोधपुरी सूट में है। शिलान्यास की पोशाक उद्घाटन में रिपीट नहीं करते। संबोधन के वक्त ड्रेस अलग होती है और उद्बोधन के वक्त अलग। आमंत्रण की अलग और निमंत्रण की अलग। उनके सरयू में डुबकी लगाने के वस्त्र अलग होते हैं और गंगा में डुबकी लगाने के अलग। यहां तो नदियां 2 हैं, जबकि वह तो एक ही नदी में 2 डुबकियां लगाएं तो पहली डुबकी के कपड़े दूसरी डुबकी में इस्तेमाल नहीं करते। किसानों से माफी मांग ली, लेकिन कृषि बिल वापस लेते समय वे कपड़े वापस कहां पहने जो बिल बनाते समय पहने थे। हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के सिलसिले में 2 दिन काशी में रहे। धार्मिक यात्रा होने के बावजूद लगा कि वे शूटिंग शर्टिंग कंपनियों के विज्ञापन शूट कराने गए हैं। शिव शिव शिव, 2 ही दिनों में इतनी तरह के कपड़े पहन डाले कि अब तक के सारे पौराणिक टीवी सीरियलों के सारे देवता कलाकारों ने मिलकर भी क्या पहने होंगे। गनीमत रही कि बागंबर धारण करके त्रिशूल नहीं उठाया, वरना बचे खुचे लोकतंत्र का भी डमरू बज जाता। पहली बार सीखने को मिला कि गंगा में डुबकी लगाते समय पायजामा और लंबी बाजू की गोल गले की जर्सी, रुद्राक्ष की माला और मणिपुरी अंगोछा ही धारण करना चाहिए, और पायजामा जर्सी का रंग भी गेरुआई हो। चूंकि कैमरामैन के नजरिए पर बराबर नजर रखनी होती है, अतः डुबकी के दौरान नजर का चश्मा भी न उतारा जाए। विरोधी मीन मेख निकाल रहे हैं कि गंगा स्नान के समय ऐसे वस्त्र विन्यास का क्या तुक था। तो भैया, प्रधानमंत्री का कॉस्ट्यूम डिजाइनर जानता है कि कड़ाके की सर्दी में कपड़े फुल लेंथ और गेरुआ ही पहनकर गंगा में डुबकियां लगाई जाएं तो लगना तो दूर, ठंड छू भी नहीं सकती। खैर मनाओ कि चुनाव 5 विधानसभाओं के ही हैं, लोकसभा के नहीं। सो कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने रुद्राक्ष की माला ही से काम चला लिया, वरना गले में सांप भी डाल सकता था। विरोधी भी कैसी बातें करते हैं। विधानसभा चुनाव जब मणिपुर में है तो प्रधानमंत्री अंगोछा क्या आंध्र प्रदेश का इस्तेमाल करते। जो हो, कहानी ही समझ से बाहर है। पता नहीं मोदी जी पटकथा के हिसाब से कपड़े पहनते हैं या कपड़ों के हिसाब से पटकथा लिखवाते हैं। बहुत अच्छा।